नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 31 जुलाई 2021 और यहाँ पे दो बेहतरीन स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसके लेवल निकालना हम लोग सीखेंगे। चार्ट के हिसाब से स्टॉक्स को क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्या लेवल होगा, बाइंग प्राइस होगा, क्या सेलिंग प्राइस होगा, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सब दोनों ही स्टॉक, पहले मैं एक स्टॉक की बात करूंगा, अपोलो टायर। आपके सामने में स्टॉक का क्या नाम आ रहा है? अपोलो टायर। देखिए इसको सिलेक्शन मैंने लिया है, मैं इसको आगे लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म भी आप रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का स्टॉक तो ये है ही, इसमें नो डाउट बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी स्टॉक्स है अपोलो टायर। और मैक्सिमम गाड़ियों के टायर में मैक्सिमम कंपनियों के साथ इसका कोलैबोरेशन है अपोलो टायर का, चाहे वो महिंद्रा के साथ हो जाए और ये टाटा के साथ हो जाए, बहुत के साथ जो है अपोलो टायर का कोलैबोरेशन है। तो अपोलो टायर एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लेकिन हमें अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है तो हमें आखिर मैं तो टेक्निकल आदमी, मैं टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले एक एक करके इसको देखेंगे इसका हाई कहाँ तक का है। देखिए इसका हाई अगर हम छोटा कर रहे हैं चार्ट, तो आप इसका हाई देखते हैं तो 307 रुपये तक का एक हाई लगा गया है। देखिए 307 रुपीज़ बहुत अच्छा प्राइस है, 307 रुपीज़ है ना। और अगर हम लो की बात करें तो लो 54 के आसपास का है। लो कितने का है? 54 के आसपास का इसने लो लगाया हुआ था। इधर कोरोना काल का जो आया था समय, उसमें वो 54 का लो लगा दिया था, सॉरी ये 72 के आसपास का, ठीक है। और ऊपर हाई की अगर बात करें तो 18 अप्रैल 2018 में इसने 307 रुपये का लगाया था। अब वहाँ से देखिए वहाँ से वन वे इसने डाउन साइड का मूवमेंट किया। अब डाउन साइड का जो मूवमेंट होता है ना, डाउन साइड का मूवमेंट को पकड़ते कैसे हैं? आप लोगों को पता है कि पहाड़ देखा होगा आपने, तो पहाड़ पे जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जब वो क्या कहते हैं उसको, पहाड़ पे चढ़ने वाला पर्वतारोही, जब वो चढ़ता है पहाड़ पर, तो एक एक पत्थर को पकड़ते हुए चढ़ता है, यानी हर पत्थर की ऊंचाई उसके पिछले पत्थर से ज़्यादा होती है ना। इसी तरह जब वो नीचे उतरता है तो एक एक बार वो उसी पत्थर को पकड़ के नीचे उतरता है, यानी कि हर पत्थर की ऊंचाई जो हाई लो होता है उसका दूसरे पत्थर से कम होता है। तो यहाँ पे भी सेम स्टॉक्स ने नीचे उतर रहा था, तो इसका हर एक बार जो पत्थर का सिरा बनता था वो पिछले पत्थर से नीचे होता था। देख रहे हैं, पिछले पत्थर से क्या होता था? नीचे। तो इसका मतलब ये साफ साफ कहीं जब ये हर एक बार हाई बने, इसको कहते हैं लोअर हाई, क्या बोलते हैं इसको? लोअर हाई, ठीक है। तो हर एक बार जब हाई बने और उसका लो बनता है और उसका जो हाई है पिछला वाला से छोटा होता है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में। क्या है? स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में। देख रहे हर बार पत्थर की तरह बना है ना, और हर पत्थर का सिरा जो है पिछला वाला सिरा से छोटा हो गया। बिल्कुल हो गया ना, आपके सामने में दिख रहा है ना। यहाँ सबसे बड़ा आपका यहाँ पे रहा, उससे छोटा यहाँ हो गया है ना, उससे छोटा हाई यहाँ हो गया। हर बार एक मतलब फिर एक बार वो नीचे आता है और हाई बना के ऊपर जाता है, लेकिन इस वाले हाई से नीचे ही रहता है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि पिछला वाला हाई से नीचे ही रहा। हर बार पत्थर का सिरा जो है पिछला वाला पत्थर से छोटा होगा, उसका हाइट छोटा होगा, इस वो डाउन ट्रेंड का पहचान है। तो यहाँ तक वो आता चला जा रहा था, देखिए हर बार वही हुआ होगा। आप ध्यान से देखिए लेवल निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे उसी तरह से छोटा होता चला गया। और उसके बाद स्टॉक्स जब फिर कोरोना काल आया जनवरी 2020 में, तो वहाँ से तो वो वन वे आया। नीचे की साइड में एक लो लगा दिया। मार्च 2020 से मार्केट ने टर्न अराउंड किया, घूमा। मार्केट 3 महीने की गिरावट के बाद घूमा। देखिए एकदम एग्जैक्ट मार्केट 20 जनवरी 2020 से गिरना स्टार्ट हुआ और मार्केट जो मूव किया 20 मार्च 2020 से ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट हुआ। पूरा 3 महीना डाउन रहा, उसके बाद वो ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट हो गया। और जब वो ऊपर फिर अब ये पहाड़ पर चढ़ने लगा, तो हर बार जब ये हाइट बनेगा, पत्थर का ऊंचाई बनेगा, वो पिछला वाला पत्थर से
अब ये हाइयर हाई बनाएगा, ऊंचा रहेगा। पिछला वाला पत्थर से क्या रहेगा, ऊंचा हाई रहेगा। देख रहे हैं ना, ये एक हाई बना, उससे ऊंचा हाई यहाँ हो गया, इससे ऊंचा हाई यहाँ हो गया, उससे ऊंचा हाई यहाँ हो गया। हर बार क्या होगा, वो ऊंचा हाई बनाएगा, यानी पिछला पत्थर से ऊंचा रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर ये पिछला पत्थर का जो ऊंचाई था, अगर उसको वो काट देता ना नीचे की साइड में, तब वो खराब हो जाता, तब भी फर्क खराब होता। लेकिन आप देखिए नीचे आया, अब पिछला वाला पत्थर का ऊंचाई का जो हाई था उसको नहीं काटा, उसको उसने नीचे में क्लोज नहीं किया। आप देखिए उसके वहीं पर से घूम गया, नहीं घूमा, देख रहे हैं साफ साफ घूम गया कि नहीं। अगर उसको डाउन आना रहता, नीचे आना रहता, तो इस पत्थर का जो है ना, जो ऊंचाई था, उस ऊंचाई को तोड़ के वो नीचे आ जाता, तब वहाँ से डाउन हो सकता था। लेकिन नहीं, ये यहीं से टर्न होके घूम गया। इसका मतलब क्या है, ये हाइयर हाई बना रहा है। अब ये पहले डाउन ट्रेंड में था, उसका पहचान बताया मैंने। अब ये क्या हुआ, अप ट्रेंड में चला गया, क्योंकि स्टॉक्स हर बार क्या हो रहा है, हर बार पत्थर बना रहा है, एक सिरा बना रहा है जो पिछला पत्थर से ऊंचा रहता है, जिसका हाइट बड़ा रहता है, ऊपर की साइड में रहता है। देखते जाइए आप ध्यान से। ठीक है, सीखना ज़रूरी है, लेकिन लोग यहाँ सीखते नहीं है ना। यहाँ तो लोग रॉकेट साइंस लगा देते हैं, होम साइंस लगाइए, है ना। देखिए मैं पहाड़ पत्थर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसे ऊंचा ऊंचा पत्थर बनाया है ना, कैसे ऊंचा ऊंचा पत्थर बना लिया। देखिए कैसे ऊंचा पत्थर बना। तो स्टॉक्स क्या हो गया, अप ट्रेंड में। अब यहाँ से स्टॉक्स फिर ऊपर गया और एक फिर वापस से एक शॉर्ट का हाई लगाता है और रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाता है। एक बार देखिए यहाँ पर से हाई लगाया ना, हाई लगा के गिर गया ये नीचे, फिर वहीं से ऊपर गया, वहीं से गिरा, यानी वो एक हाई हो गया। अब स्टॉक क्या हुआ, अब स्टॉक एक तरह का समझिए साइडवेज जोन में चला गया। क्यों साइडवेज चला गया, देखिए यहाँ से ये जो हाई था हमारा सिरा, इसी हाई के पास से ये बाउंस कर गया ना, यानी नहीं तोड़ा। स्टॉक्स बोल रहा है भाई हमको अभी अप ट्रेंड में रहना है, हमको नीचे नहीं जाना है। उसी तरह से ये बोलता है कि नहीं तुमको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक बोलता है नहीं हमें अभी अप ट्रेंड में रहना है, इसलिए हम उस लो को, उस हाई को अभी हम नहीं तोड़ने वाले हैं। देखिए जो पिछला सिरा था हम उसका नहीं तोड़ेंगे, वही वहाँ से वापस घूम जाएंगे। अभी देखिए यहाँ आया, अब फिर ये काम जो इसने नीचे से ऊपर की तरफ में किया, क्या यही काम आपको ये यहाँ पे करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको ये हाँ भाई ये लग तो रहा है यहीं पर से वो कर रहा है। देखिए तो नहीं कर रहा है क्या, ऊपर की तरफ नहीं बना रहा है क्या, बिल्कुल बना रहा है। तो अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दें इसको ऐसे पकड़ के, तो कोई दिक्कत होगा क्या आपको? कोई आप मुझे डांटेंगे, मारेंगे, कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे। क्यों, देखिए मैच कर गया ना। यहाँ से और भी पीछे ले जाएंगे तो यहाँ से भी मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गया अप ट्रेंड का। क्या हो गया, अप ट्रेंड का। क्यों, क्योंकि हर बार जब हाई बनता है एक ऊंचा हाई बनाता है, प्रीवियस हाई से ऊपर बनाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कहाँ कोई रॉकेट लगाया मैंने, कुछ ना, मैंने बस सीधे सीधे पत्थर बोला। एक मिनट दोस्तों, हाँ हाँ, तो कहाँ कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए बीच बीच में कॉल भी लेना ज़रूरी है। अब इसी तरह से क्या हुआ कि ये जब यहाँ पर से देखिए रिजेक्शन लेके ऊपर नहीं जा पाना, रिजेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई अभी हमको यहाँ पर से ऊपर की साइड में भी नहीं जाना, अभी थोड़ा हम नीचे यहाँ साइडवेज जोन में टहलेंगे। तो देखिए साइडवेज जोन में टहलने लगे। अब ये क्या बन गया, अब यहाँ से ये बन गया ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब कहेंगे कहाँ ट्रायंगल पैटर्न है, कुछ लोग बोलेंगे ट्रायंगल नहीं है, मुंह दोनों का सिरा कहाँ आपस में मिला है। तो इसको जब आप फ्यूचर में ऐसे करके आगे लेके जाएंगे ना, मतलब आगे जब अगर स्टॉक इसी तरह से घूमता रहेगा तो देखिए धीरे धीरे दोनों सिरा मिल जाएगा, आपस में ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल मान के इसको चलते हैं। और ये कौन तरह का ट्रायंगल होता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। चलिए अब यहाँ पर से स्टॉक्स क्या बताता है, देखिए लेबल निकालना सीखना पड़ेगा। इसको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए भी रखा है, लॉन्ग टर्म स्टॉक तो है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर लेना हो तो हमें हिस्ट्री रिपीटेशन को देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि स्टॉक्स बार बार हिस्ट्री रिपीट करता है, पॉइंट बना के ऊपर चला जाता है ना। उसी तरह से स्टॉक पॉइंट बना के नीचे आता है और यहाँ से फिर पॉइंट यहाँ पे खींच के वापस ऊपर की साइड में जाता है, वापस ये पॉइंट बना के ऊपर जाता है, वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो अब हिस्ट्री हमें क्या बताता है अपोलो टायर का, अभी तक तो आपने समझ गया कि क्या बता रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री बता रहा है कि भाई हम तो अप ट्रेंड में हैं, हम तो अप ट्रेंड में है ना, लेकिन ज़रूरी है कि हम अप ट्रेंड में रहेंगे? तो कोई ज़रूरी नहीं, मार्केट में कल क्या हो जाएगा रात भर में कौन जानता है। तो जब हम ये कंफर्म नहीं है कि हम गिर सकते हैं या उठ सकते हैं, अप ट्रेंड में ये पता है, अप ट्रेंड में ये पता है, लेकिन न्यूज़ का तो पता नहीं कि कुछ भी खराब न्यूज़ हो सकती है। तो दो कंडीशन इसमें बनते हैं। ये बोलता है कि तुम हमें बार बार रोकते हो ना भाई, तुम बहुत होशियार आदमी, तुम हमको बार बार यहाँ से गिरने नहीं देते हो, रोक देते हो। हम लोग बोलते हैं हाँ भाई, ये ट्रेंड लाइन बोलता है हाँ हम तुमको रोक देते हैं, यहाँ से गिरने नहीं देते हैं। बोलता है इस बार हम तुमको ऐसा मार मारेंगे ना कि डायरेक्ट तोड़ के गिर जाएंगे। कंडीशन 1, ऐसा मार मारेंगे कि डायरेक्ट तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे ट्रेंड लाइन
तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे और हम गिर जाएंगे। तुमको बार बार नहीं जाने दे रहे हो, हम नीचे जाना चाह रहे हैं, तुम जाने नहीं दे रहे हो, तुमको ऊपर फेंक देते हो, तुम ऊपर फेंक देते हो, तुम्हारे पास आते हैं तोड़ने के लिए, तुमको ऊपर फेंक देते हो, तुमको ऊपर फेंक देते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा मुंह तोड़ के नीचे गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब है स्टॉक्स क्या कर सकता है, स्टॉक्स ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। कंडीशन 1 होगा कि नहीं होगा, आप लोग जरा सोचिए और समझिए। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गिर सकता है। तो भाई जब ब्रेक करके गिर सकता है तो बाय करने का कोई लॉजिक है यहाँ पर? तो बाय का लॉजिक बनेगा, जरा मन में सोचिए। जब वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गिर सकता है तो बाय करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो नहीं बनता है। लेकिन बाय नहीं कर सकते, सेल तो कर सकते हैं ना, सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। तो हम सेल करेंगे कब? जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा, इसको तोड़ के नीचे आएगा, कमजोर हो जाएगा, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर देता है, हालांकि अगर ये नीचे का लेवल जो कि 213, 14, 15 ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। कितना के नीचे? 210 से 213 के नीचे सेल कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन। ऑन क्लोजिंग बेसिस क्या होगा? ऑन क्लोजिंग बेसिस। देखिए क्लोजिंग, भारतीय मार्केट में क्लोजिंग का बहुत बड़ा रोल है। ऑन क्लोजिंग बेसिस हम 210 से 213 के बीच में सेल कर सकते हैं, उसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा तो हम ठीक इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लेके बैठेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। तो हम ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 230 रुपये का। क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस। ये हो गया स्टॉप लॉस 230 रुपये का। और नीचे का टारगेट हमारा खुल जाएगा, सीधी सी बात है, हमारा टारगेट खुल जाएगा यहाँ पर 200 रुपये का, 190 रुपये का और 180 रुपये का। ये टारगेट हमारा खुल सकता है। क्लियर हो गया? ये एक कंडीशन हो गया अपोलो टायर का सेल साइड में। जरूरी तो नहीं है कि सेल हो जाए, जरूरी नहीं है कि नीचे गिर जाए, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि बार बार ट्रेंड लाइन ऊपर उसको ठेल देता है, बार बार ट्रेंड लाइन इसको ऊपर ठेल देता है। तो इस बार भी ठेल सकता है कि नहीं ठेल सकता है? सेकेंड कंडीशन बन सकता है कि ऐसा कि नहीं बन सकता है? तो हाँ बन सकता है, ठेल के ऊपर पहुंचा देगा, ऐसे करके ऊपर पहुंचा देगा। तो जब यहाँ से इसका मतलब क्या करेगा? बाउंस करेगा, है ना? तो B4 क्या हो गया? बाउंस। और B4 क्या हो गया? बाय। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? ये बाउंस करेगा। अगर ये बाउंस करेगा तो हम इसको बाय भी तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो क्या लेवल के ऊपर बाय कर लेंगे? तो हम 226 रुपये से लेके 230 रुपये के ऊपर बाय कर लेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हम क्या लगा लेंगे? स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हम 215 रुपये का लगा लेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि ऊपर इसको खुला आकाश है, इसको कोई दिक्कत ऊपर में प्रॉब्लम नहीं पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो टारगेट आएगा वो 240 रुपये से लेके 260 रुपये के बीच का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है अपोलो टायर में। तो ये बाय लेवल का भी स्टॉक हो सकता है और सेल लेवल का स्टॉक। अब देखिए कुछ रॉकेट वाले लोग बोलेंगे बस खाली सेल का एक साइड का बताओ ना, तुम तो पागल कर रखा है एकदम से, एक साइड का बताया नहीं जाता, दोनों साइड का बताया, पगला है क्या? ऐसे लोग कहेंगे, उसको दिमाग नहीं लगाना, वो सब समझे कि कॉमेडी समझ के उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है ना कि मार्केट मेरे पिताजी का नहीं है। ठीक है, तो हमको पता नहीं, तो मैं तो एक ट्रेडर हूँ, ट्रेडर के हिसाब से देखूंगा। मार्केट रात भर में कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्यों ना दोनों साइड का व्यू रखूं, क्योंकि हमें पैटर्न दोनों साइड का सिग्नल दे रहा है। बात समझिए, पैटर्न हमें क्या कहता है? दोनों साइड के सिग्नल देता है। तो जब पैटर्न दोनों साइड के सिग्नल देता है तो हम क्यों मार्केट से जिद करेंगे? तुम हम ऊपर ही जाओ या तुम नीचे जाओ, भाई तुम जिधर जाओगे हम तुम्हारे साथ चल जाएंगे। तो हम फ्लेक्सिबल आदमी है, जिधर मोड़ोगे हम उधर मुड़ जाएंगे। तो अगर तुम सेल साइड आओगे तो हम सेल कर देंगे, अगर तुम बाय साइड जाओगे हिस्ट्री रिपीट हो तो हम बाय साइड चले जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है, हिसाब खत्म हो गया। तो ये लेवल निकल गए ना कि नहीं निकले? निकल गए। तो ये एक हुआ अपोलो टायर का। क्लियर हो गया ना? अब मैं एक और बता देता हूँ आप लोगों को, एक और स्टॉक। देखिए वो भी टायर कंपनी ही है और बढ़िया कंपनी है, एकदम शॉर्ट टर्म व्यू भी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म का स्टॉक तो वो है ही, और आप नाम भी जान गए होंगे, जेके टायर। छोटा ही स्टॉक है जेके टायर। देखिए समझने सीखने वाले लोगों के लिए ना, जनरेटर के आवाज़ में भी लोग सीख लेता है। और यहाँ लोगों को चिड़िया कौवा का आवाज़ सुनाई देगा तो कहेगा नॉइज़ आ रहा है, नॉइज़। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो गया? जेके टायर भी देखेंगे तो एक अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। क्या बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया था कि नहीं गया था? गया था, बिल्कुल गया था। ठीक है, अब यहाँ से जब ये ऊपर गया था
तो जब ये ऊपर जा रहा था तो रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से गिर गया वो पीछे, यहाँ देखते जाएंगे हम लोग, पीछे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरा तो यहाँ भी हमारा रेजिस्टेंस लेके गिरा, और ठीक उसी तरह से अब वही रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करके गया तो ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, इस बात को देखिए। और वो वापस रिजेक्शन तो मिला, लेकिन एक पैटर्न में ट्रेड करते हुए वो नीचे आ रहा था, वही ऊंचा पहाड़ और नीचा पहाड़, याद आया। अभी देखिए यहाँ से भी इसने एक ट्रायंगल बना दिया, पहला कंडीशन एक ये हो गया। दूसरा, आप ऐसे भी ट्रायंगल खींच सकते हैं, अगर इस लाइन को मैं हटा दूं तो यहाँ से भी ट्रायंगल बन गया। तो ये दो तरह के ट्रायंगल पैटर्न बन गए, इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं, और पहला वाला को ऐसे सिमेट्रिकल। तो यहाँ से उसका एक ब्रेकआउट आ गया, नीचे वॉल्यूम आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, जेके टायर का एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो जेके टायर को मैं सेल साइड व्यू नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ बाय साइड का ही व्यू रखूंगा कि जेके टायर अगर 150 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस जेके टायर में हम कितने का लगा लेंगे, हम 135 रुपये का भी लगा सकते हैं और 130 रुपये का भी लगा सकते हैं जेके टायर में स्टॉप लॉस। और टारगेट जेके टायर का क्या होगा, 165 रुपया से लेके 200 रुपया तक का मेरा टारगेट होगा। 165 टू 200, 165 से 200 के बीच का हमारा टारगेट जेके टायर में मिलेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है लेवल का, आप देखा क्या था, फटाक से निकाल लिया, कोई टेंशन नहीं। पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में जिन्हें इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए, मज़ा आएगा सीखने समझने में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।